ऐसे एक बार की बात है, एक परिवार मंदिर में आया हुआ था। उसमें दादा दादी भी थे। जब वे लोग महाराज जी के सामने आए तो महाराज जी ने दादाजी से कहा, आपसे हमारी भेंट पहले भी हो चुकी है। दादाजी ने कहा, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि आज पहली बार आपके दर्शन कर रहा हूँ। पर महाराज जी अपनी बात पर अड़े रहे। फिर महाराज जी ने कुछ देर के लिए आंखें बंद कर ली और कहा, आपको याद नहीं है कि रेलवे स्टेशन पर आपने मेरा बिस्तर उठाया था। पहले तो दादाजी को लगा कि शायद महाराज जी को कोई धोखा हुआ है, परंतु फिर जब उन्होंने याद करने की कोशिश की तो उन्हें याद आया कि जब मेरी अवस्था 11 या 12 साल की थी तो कई लड़के मास्टरों के साथ साइकिलों से किसी यात्रा पर निकले थे। उन दादाजी की साइकिल रास्ते में टूट गई थी और उनके साथी उन्हें अकेला छोड़कर आगे बढ़ गए थे। साइकिल बनवाने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता थी, पर उस समय उनके पास कुछ भी पैसा नहीं था। तब वे रेलवे स्टेशन पर यह सोचकर गए थे कि किसी मुसाफिर का सामान गाड़ी से प्लेटफॉर्म के बाहर ले जाने पर कुछ न कुछ तो मजदूरी मिल ही जाएगी। परेशानी यह थी कि बालक की अवस्था, उनकी उम्र बहुत कम थी, इसलिए वो बालक छोटा मोटा सामान उठाने में ही सक्षम था। वह प्रथम श्रेणी के डिब्बे के पास जाकर खड़ा हो गया। एकाएक चमकता हुआ सूट पहने, हाथ में छड़ी लिए, चमचमाते जूते पहने और डरबी हेट लगाए हुए एक यात्री उतरा। उसके हाथ में लपेटे हुए कंबल की गठरी थी। गठरी बहुत हल्की थी। वहां पहुंचने पर उस व्यक्ति ने बालक को 5 रुपए दिए, जो उस समय की मजदूरी के हिसाब से बहुत अधिक थे। उस व्यक्ति ने उस बालक से यह भी कहा कि अगर चाहो तो कल फिर आ जाना, परंतु बालक ने रुपया लिया, साइकिल बनवाई और अपनी यात्रा पर आगे निकल पड़ा। फिर वह कभी वहां नहीं आया। बाबा ऐसे अंतर्यामी थे जो अपने भक्तों का हाल पहले से ही जान लिया करते थे। वो भक्त जो उनको जानता भी नहीं था, बाबा ने उसे भी आशीर्वाद दिया। और देखिए समय का चक्र कैसा घुमा। जब वही बच्चा उम्र दराज हुआ तब वो वापस बाबा के धाम पर आया और बाबा ने उसे याद दिलाया कि मैं तुम्हें पहले भी मिल चुका हूँ, तुम्हें पहले भी मैंने आशीर्वाद दिया है। बहुत अद्भुत है बाबा की लीलाएं। भक्तों, बाबा की लीलाओं के बारे में अगर हम बात भी करना चाहें तो एक दिन में तो संभव है ही नहीं। इसलिए भक्तों, बाबा के अनकहे किस्से, अनकही लीलाओं के बारे में हम कल फिर चर्चा करेंगे। जय बाबा नीम करोली, जय श्री राम।